इसमें इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को यहाँ चीनी के कड़े पीहर से भेजे जाते हैं। करवा चौथ का व्रत और पूजन के दिन इस दिन व्रत करने से पटरे पर जल कर एक लोटा भरकर रख ले। फिर बयान रखने के लिए खांड या मिट्टी का करवा ले और ढक्कन में चीनी भर ले। उस पर ₹1 रख दे। रोली चावल गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवा पर रोली सतिया बनाकर मेहंदी लगाएं। फिर गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर सासू जी के पैरों में पकड़ कर वे करवा उन्हें दे दीजिए फोन। हम बनाएंगे इतने दाने और पानी का लोटा अलग रख ले। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए चंद्रमा को अर्घ देखने के बाद भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा गेहूं चीनी सहित ₹1 नगद रकम पास पहुंचा दे। नग छूट हुई है। कॉल हो तो इसे ही जा रहा होगा जिसे कॉल जाता है। कॉल ऐसे नॉर्मल कॉल। बेबी टीवी कर रहे हैं। मम्मी क्या है मम्मी? सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थ अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ को कहते हैं। सुहागनवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही सेवी व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवी होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है जिसे नववर्ष कहते हैं। इस करवा चौथ को पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी बिंदी बिछुआ मेहंदी और महावर आदि एक साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हार, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली महिरानी, 7 भाई और उनकी लड़की बहन। हम कुछ नहीं समझते। चंद्रमा गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं को भी चित्र बनाते हैं। सुहागिन स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहती है। रात्रि को जब चंद्रमा निकलने आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की लोड़ा बनाकर उस पूजन करना चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत की पहली कहानी माध्यमता कहने लगने की जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर्वत के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी कीचड़ होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन को बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करने की श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि वे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपया करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्य श्री पार्वती जी, भगवान शंकर जी यह प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी को कहा था कि वे वराहे वही की करक चतुर्थ नाम का व्रत मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार की विघ्नों का नाश
वास करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, यह करवा चतुर्थ का व्रत है, कैसे किया जाता है तथा उसके भी विधान क्या है? क्या पहले से भी इस व्रत को किसने किया? शंकर जी ने बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों को शोभामान चांदी और सोने से भावनों से भरे विद्वान पुरुषों ने सुशोभित लोगों से वंश करने वाले मार्केट में हैगा। सुशोभित, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है। अच्छा ठीक है। रणवीर शुक्र स्थापित दिल्ली शहर में एक विदर्शन नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसके पत्नी का नाम लीलावती था। उसने महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण सुलक्षणों से युवक वीर नाम से एक कन्या पुत्र हुई। उनकी आंखें सामने और मुख चंद्रमा के सामने था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र ज्ञान विद्वान ब्राह्मण के साथ उसकी विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों को पत्नी भाईजान समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन प्रस्थान का सायंकाल स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से चित्र बनाकर उसे नीचे शंकर गणेश जी की स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र को गंध पुष्प और आदि शक्ति के गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी ने गणेश जी तथा संडान का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूँ पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी उनके प्रकार के फलादि भोजन पदार्थों को अर्पण करने में आधार्य देने के लिए संदोरियों की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच वीरवती बाल भूख प्यास में पीड़ा में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कितना टाइम हो गया? 7:50। तब उसके सब भाई ने बांधव रूप में करने लगे। फिर वीरवती का सुख देखिए वीडियो बन रहा है। मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ठंडक बनाने लगे। फिर अब चंद्रमा उदय होने वाला है। उसके एक भाई चिंतायु होकर एक महान वट वृक्ष लाली बौना है का इसमें थोड़ा तेल डाल थोड़ा वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम में दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी देकर चंद्रमा को उदय होने का बहाना कर दिया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करने विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत से दूषित हो जाने के कारण उसके पति मर गया। जब वीरवती अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का भोजन एक वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थ का व्रत भौजाइयों ने किया। वीरवती ने पूजा पूर्वक विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थ का व्रत करने के लिए स्वर्ग में वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थ का व्रत करने अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मैं अभी नहाती थी, किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिल गया। मातेश्वरी हमारे भाग्य को आप मातेश्वरी आप हमारे भाग्य के यहाँ आ गए। मैं सो मेरे पति जीवित करके मुझ पर कृपया कीजिए। इंद्राणी ने कहा, सौभाग्य व्रत वर्ष के तुमने अपने पिता के घर से ग्रह चतुर्थी का व्रत किया था। सो बिना चंद्रमा के उदय तुमने अर्घ्य दिया था। इसी व्रत दूषित हो गया और हमारे पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब तुम्हारे चतुर्थ व्रत कर इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पति जीवित कर दूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे कि सब तो बना ही रहे हैं तो हम ही बनाए। सुनकर वीरवती को